नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। हम लोग त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में तीसरा निपात है। तीसरे निपात का पहला वर्ग बाल वर्ग हम लोग देख रहे हैं। तो बाल वर्ग में आने वाला 7वां सूत्र सावज्य सूत्र आज हम देखने वाले हैं। सावज्य सूत्र में सावज्य कहते हैं मतलब सदोष सहित। सावज्य सदोष सहित जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनको कहते हैं सावज्य। दोष, तो दोष के बारे में इसके अंतर्गत देशना भगवान बुद्ध ने दी है। तो इस प्रकार से बताए हैं। भगवान कहते हैं तेहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति बाल के रूप में जानना चाहिए। वो व्यक्ति मूर्ख है ऐसा ही समझना चाहिए। कतमे ही तेहि, कौन से 3 धर्म है, 3 बातें हैं। तो यहाँ बताया है सावज्येन कायकम्मेन, सावज्येन वचीकम्मेन, सावज्येन मनोकम्मेन। सावज्य अभी तो पहले ऐसा अर्थ बता दिया है कि सावज्य कहते हैं यानी कि दोष को कहते हैं जिसमें सदोषता है। तो अपने काया के क्रियाओं में, काया के द्वारा हम जो जो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें अगर कहीं कोई दोष आता है, सदोषता आती है, तो वो क्रिया अच्छी नहीं होती है। सदोषता भले कैसी अच्छी हो सकती है ना। जैसे किसी का शरीर जैसे भी है और उसके शरीर में कोई ऐसा कोई जख्म हुआ है, या ऐसा कोई अलग से कोई पार्ट निकला हुआ है, या कोई अतिरिक्त कोई ऐसी जो व्रण जैसा कुछ आया है, तो हम वो शरीर को ऐसा परफेक्ट नहीं बोल सकते। उसमें क्षत विक्षत हुआ, कुछ ना कुछ उसमें ये होने वाला दोष है ना। तो वैसे ही क्रियाओं को लेकर भी है, उसमें कहीं कोई दाग भी क्यों ना हो, वो दाग आना भी एक सदोषता है। उसमें कहीं कोई क्षत विक्षत हो जाना, वो क्रिया क्षत विक्षत हो जाती है, तब भी किसी अकुशल से, अकुशल चेतना से भी वो क्रिया सदोषपूर्ण बन जाती है। या परिपूर्ण सदोष यानी कि जैसे कि कंप्लीटली वो अकुशल ही बन जाता है, तो वो सदोष ही होती है। कुछ कुछ छोटे मात्रा में दोष आता है, कोई थोड़े बड़े मात्रा में दोष आता है, कोई परिपूर्ण रूप में दोष आता है। तो इसको कहते हैं सावज्य काय कर्म, यानी कि सदोषता पूर्ण काय कर्म। तो सदोषता होने के लिए जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म प्रधान रूप से 3 आते हैं। जैसे कि हिंसा से जुड़ा है, चोरी है और व्यभिचार है। अभी काया से जुड़े हिंसा है, तो जो व्यक्ति हिंसा के बारे में मन में सोचता है, तो उसकी कायिक क्रिया यानी कि वो कुछ उपक्रम कर लेता है, तो सदोष बनने की संभावना होती है। ओके। या किसी भी तरह से मतलब प्राणियों के प्रति क्रूर भाव रखता है, या क्रूरता का व्यवहार रखता हुआ हाथ से, डेले से, डंडे से कुछ तो भी ऐसा प्रहार करता है, मारता है। वो भले ही उसके पीछे मतलब संपूर्ण हिंसा, उसको ख़त्म करने का भाव न हो, मारने का भाव न हो, फिर भी वो कायिक क्रिया कैसे बन जाती है, सदोषपूर्ण क्रिया बन जाती है। तो इस प्रकार से अपनी काया वाचा मन की क्रियाओं में कहीं कोई अकुशल जाग जाता है, या किसी को भी किसी भी प्रमाण में किसी प्रकार का दुख हो जाता है, स्वयं को या दूसरों को, तो ऐसी क्रिया कहलाती है सदोष क्रिया। और भगवान कहते हैं
जो व्यक्ति काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को सदोषपूर्ण करता है, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को सदोषपूर्ण करता है और मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म को सदोषपूर्ण करता है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही वो व्यक्ति मूर्ख के रूप में ही जानना चाहिए, समझना चाहिए। और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित के रूप में जानना चाहिए। वो व्यक्ति पंडित है, ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं वो व्यक्ति कौन से 3 धर्म है? तो कहते हैं अनवज्जेन काय कम्मेन, अनवज्जेन वची कम्मेन, अनवज्जेन मनो कम्मेन। इसका मतलब होता है निर्दोषपूर्ण काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म से युक्त होता है। यानी कि काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म कैसे होते? बिल्कुल निर्दोष, उसको कहीं कोई दाग नहीं, कहीं कोई खंड नहीं, कहीं कोई क्षति नहीं है और परिपूर्ण रूप से वो कुशल है। अनवज्य यानी कि बिल्कुल कोई उसमें क्षति नहीं है, कोई ऐसा मतलब कमी नहीं है, एकदम कंप्लीट कुशल कर्म बोलते हैं। तो वो निर्दोष कर्म, जिस कर्म में किसी को भी दुख नहीं होता है, जिस कर्मों में न वो स्वयं को भी दुख होता है। कभी कभी ऐसा किसी को लग सकता है, मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ और फिर मेरे ही जीवन में दुख क्यों है? ये अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसलिए ये मेरे जीवन में ये दुख आ रहा है, ऐसा किसी को लगता होगा। या कभी कभी हम किसी अपने ईश्वर पर या किसी पर हम थोप देते हैं कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है, या उसका मैंने क्या बिगाड़ा है, या जो भी है दूसरों पर हम लाद देते हैं। लेकिन पता नहीं होता है कि कर्म केवल सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के ही विपाक नहीं देते हैं, पास्ट लाइफ के भी कर्म का विपाक रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए, कुशल कर्म, निर्दोष कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तक मुझे अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिला, मैं भी बुरा बनूंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, निर्दोष कर्म आपको निर्दोष ही फल देता है। अच्छे कर्मों का फल आपको कभी भी बुरा नहीं आता है। अभी प्रेजेंट में कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो किसी न किसी जन्म का किसी न किसी प्रकार का सदोषपूर्ण कर्म होता है। इसलिए कर्मों पर का विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ लोग उदास हो जाते हैं, मैं इतना दान देता हूँ, इतना शील पालन करता हूँ, लोगों का भला करता हूँ, और मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों? मैं सबका भला चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? ऐसा कभी कभी लगता है। तो उसके पास्ट लाइफ में किए गए सदोषपूर्ण जो कर्म होते हैं, उस कारण से ऐसा हो जाता है। कभी कभी वो कहता है कि मैं सबको मदद करता हूँ और मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, मैं मुसीबत में आए हर एक मित्र को मदद करता हूँ और मुझे कोई मदद नहीं करता है, ऑन टाइम पर वो मदद नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है। तो ये होता है किसी न किसी जन्म में हमने हमारे कर्म में कोई ना कोई सदोषता होती है, और इस कारण से उसका परिणाम स्वरूप हम ऐसे अनुभव कर लेते हैं। लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग के निवारण के लिए कोई दवा लेता है, तो दवा लेते समय उसको खुशी नहीं होती है, दवा लेते समय उसकी कड़वाहट, पीड़ा महसूस करता है, लेकिन विश्वास होता है कि मैं ये जो अगर पीऊँगा तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। ऐसे ही अच्छे लोगों ने निर्दोष युक्त कर्म करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा निर्दोष कर्म करने चाहिए। वो काया के द्वारा किए जाने वाले निर्दोष कर्म हो, वाणी के द्वारा किए जाने वाले निर्दोष कर्म हो, या मन के द्वारा किए जाने वाले निर्दोष कर्म हो, निर्दोष कर्म करना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं, इन निर्दोषतापूर्ण काया वाचा मन के कर्मों से युक्त जो व्यक्ति अपना जीवन गत करता है, इससे युक्त होता है, वो व्यक्ति
पंडित समझना चाहिए, ज्ञानी समझना चाहिए। इन्हीं 3 धर्मों से युक्त पंडित व्यक्ति होता है। और भगवान आगे कहते हैं भिक्षुओं, इसीलिए आप लोगों ने ऐसा सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? जिन 3 प्रकार के कर्मों से, यानी कि 3 सदोषता युक्त कर्मों से कोई व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्ख के रूप में जाना जाता है, उन 3 धर्मों को हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, परिपूर्ण रूप से उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा ही हमें सीखना है। इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे काया वाचा मन से कोई सदोषपूर्ण क्रिया हुई हो तो उन सदोषतापूर्ण क्रिया को ठीक करना चाहिए, उसको विशुद्ध बनाना चाहिए, और उससे ऐसा दोष मेरे क्रियाओं में दोबारा न हो, इसके लिए अपने आप को संवर बनाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से करते हैं, अपने आप को संवर करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं आप सही तरीके से धर्म का जीवन जी रहे। और ऐसे ही सीखने के लिए भगवान कहते हैं एवं नियो भिक्खवे सिक्खितव्यं, ऐसा ही आप लोगों को सीखना चाहिए। और भगवान आगे कहते हैं जिन 3 धर्मों से या जिन 3 बातों से युक्त होने के बाद में कोई व्यक्ति पंडित होता है, पंडित बनता है, पंडित के रूप में जाना जाता है, उन 3 धर्मों को धारण कर उसके अनुसार ही मैं जीवन जीऊँगा, उसी कुशल या निर्दोष कर्मों के अनुसार ही अपना जीवन जीऊँगा, ऐसा अधिष्ठान करना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए, अपने आप को अनुशासित करना चाहिए। और भगवान कहते हैं जब इस प्रकार से धर्म को सीखते हुए आप इस प्रकार अभ्यास करते हैं, आप धर्म में उन्नति करने वाले बनते हैं। इसीलिए आप लोगों को ऐसा ही सीखना चाहिए, ऐसे ही सीखना चाहिए। तो उपासकों, तो आप लोग भी इसी प्रकार के अपनी क्रियाओं को सदोषतापूर्ण देखते हैं तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ते हैं तब भी आप कुशल धर्मों में जो भगवान का विमुक्त धर्म है उस धर्म में आप उन्नति करने वाले बनते हैं। और निर्दोष कर्म है तो उस कर्मों को धारण करते हुए वैसे ही हम जीवन जिएंगे, ऐसा सोचकर और जीवन जीना चाहिए। अगर ऐसी सीख लेते हैं और अपने आप को प्रशिक्षित करते, धर्म का अभ्यास करते हैं, आपका बहुत मंगल होगा। ये धर्म देशना भी आपको इसी हेतु से प्रेरक बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।